जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज से मैं वी एस से बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने लगा हूँ। बहुत सारे लोगों को वी का नहीं पता कि वी को किस तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। मैं बिल्कुल फ्रेश बेसिक से एडवांस प्रो लेवल तक आप लोगों को सिखाने की कोशिश करूँगा। बस आप लोगों से एक ही हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने मुझे सपोर्ट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैं बिल्कुल ये जो पाकिस्तान में बहुत ही बड़े यूट्यूबर्स हैं और बहुत ही बड़े और बहुत ही काबिल टीचर हैं, मैंने उनसे सीखा है और मैं आप लोगों को फिर सिखाने जा रहा हूँ। बिल्कुल वही चीज़ें होंगी जो मैंने खुद सीखी हैं और मार्केट पर अप्लाई करके और अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया है, वही चीज़ें मैंने आप लोगों को सिखानी है। तो आप लोगों ने मुकम्मल वीडियो को वॉच करना है, कोई भी पार्ट आप लोगों ने स्किप नहीं करना, क्योंकि अगर आप लोगों ने ये वीएसएस सीख लिया तो आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीएसए का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया है टॉम विलियम ने, ठीक है। जो इन्वेंटर हैं वीएसए के वो हैं विलियम टॉम विलियम्स। आप कहते हैं कि अगर आप चार्ट को अच्छे तरीके से रीड कर सकते हैं तो आप लोग जान सकोगे कि मार्केट कभी भी रैंडम मूव नहीं करती, मार्केट को स्मार्ट मनी मूव करवाती है। स्मार्ट मनी की जो इंटेंशंस होती हैं वो हम लोग किसी सपोर्ट रेजिस्टेंस किसी भी लेवल पर हम लोग देख सकते हैं। सप्लाई डिमांड और बैंक्स लेवल भी होते हैं, वहां पर हम लोग देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कि अगर स्मार्ट मनी का आप फुटप्रिंट को आप जान जाएं तो आप लोग अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। जो स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट होते हैं वो आपके वॉल्यूम और प्राइस में छुपे होते हैं। आपने उनको तलाश करना है और आप उनको जब तलाश कर लेंगे तो आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो मैं आप लोगों को वही सिखाऊंगा कि हमने फुटप्रिंट स्मार्ट मनी के किस तरह से आइडेंटिफाई करने हैं, किस तरह से तलाश करने हैं और फिर उस पर हम लोग ट्रेड कैसे लेंगे, कैसे प्रॉफिट बनाना है। ये मुकम्मल मैंने आप लोगों को सिखाना है, लेकिन शर्त एक है कि आप लोगों ने मुझे मुझे भी सपोर्ट करनी है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर भी करना है। और कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं और मेरा प्राइवेट नंबर भी आप लोगों को पर्सनल शो हो रहा होगा, वो वहाँ पर भी आप लोग मुझसे कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि स्मार्ट मनी किन को हम कहते हैं। हो स्मार्ट मनी, ठीक है। हो स्मार्ट मनी। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि स्मार्ट मनी फाइनेंशियल मार्केट में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है। स्मार्ट मनी की जो लिस्ट है उसमें आप सबसे पहले कह लें कि ट्रेडिंग सिंडिकेट्स आते हैं, ठीक है। सॉरी, ट्रेडिंग सिंडिकेट्स। अच्छा, ट्रेडिंग सिंडिकेट्स अब कहते किसे हैं? ये जनाब कहते हैं टॉम विलियम के। ये जो ट्रेडिंग सिंडिकेट्स होते हैं ये एक बेसिकली ग्रुप होता है ट्रेडर्स का, इसमें 100 ट्रेडर भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं, 500 भी हो सकते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं कि वो एक बहुत सारे पैसे से, बिलियंस ऑफ डॉलर से किसी भी करेंसी पर, किसी भी पेयर पर वो लोग अटैक करते हैं बाय या सेलिंग के लिए, ठीक है। तो उनको हम कहते हैं कि ट्रेडिंग सिंडिकेट्स। अच्छा, उसके बाद फिर जो इसमें स्मार्ट मनी आती है वो आती है इंडिविजुअल की, ठीक है जी।
इंडिविजुअल ट्रेडर। इंडिविजुअल ट्रेडर ये बेसिकली सिर्फ एक कोई जिसके पास बहुत सारा पैसा हो और वो अकेले बैठकर ट्रेडिंग करे तो उसे हम इंडिविजुअल ट्रेडर्स भी कहते हैं। ठीक है, जिनके पास बहुत ज़्यादा कैपिटल होता है। अच्छा, उसके बाद फिर लार्ज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं, हेज फंड्स आ जाते हैं, बैंक्स आ जाते हैं। ये सारे क्या हैं, स्मार्ट मनी में शुमार किए जाते हैं। इनका यही मार्केट को बेसिकली चला रहे हैं। इन्हीं के इन्वेस्टमेंट, इन्हीं के पैसों से मार्केट मूव करती है और आप और मैं इन्हीं के फुटप्रिंट्स पर चलकर हम लोग प्रॉफिट बना सकते हैं। तो आपको, आई होप आपको समझ आ गई होगी कि स्मार्ट मनी किनको हम कहते हैं या स्मार्ट मनी का क्या किरदार है और जो मार्केट मूव कर रही है उनको, मार्केट को कौन चला रहा है, ये आपको समझ आ गई होगी। अच्छा जी, आपको स्मार्ट मनी का पता चल गया है कि स्मार्ट मनी क्या होती है, इस मार्केट को कौन लोग चलाते हैं, ये सारा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम चलते हैं वीएसए पर। पहले हम ये जान लेते हैं कि वीएसए का फुल फॉर्म क्या है। वीएसए बेसिकली, वीएसए स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस। ठीक है जी, वीएसए की फुल फॉर्म है वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि वॉल्यूम किसे कहते हैं। व्हाट इज वॉल्यूम? वॉल्यूम मार्केट में जितने भी ऑर्डर एग्जीक्यूट होते हैं, चाहे वो बाय के हों या सेल के हों, ठीक है, वॉल्यूम, हम उसे वॉल्यूम में काउंट करते हैं कि ये वॉल्यूम है। वो ऑर्डर्स, अब ये नहीं हमें पता चलता कि वो ऑर्डर्स, फॉर एग्जांपल एक वॉल्यूम आया नीचे इस तरीके से, ठीक है, एक कैंडल यहाँ पर बाय की बनी है, अब ये वॉल्यूम फॉर एग्जांपल आया। अब इस वॉल्यूम में हमें नहीं पता कि इसमें 5000 लोगों ने ऑर्डर्स फॉर एग्जांपल इसमें लगाए हैं। वो ऑर्डर्स नहीं पता कि वो बाय के हैं या सेल के हैं, ठीक है। वो हमें प्राइस मूवमेंट से पता चलेगा कि ये जो वॉल्यूम इस कैंडल में आया है वो हो सकता है बायर्स का हो या सेलर्स का हो, ठीक है। वो हम प्राइस एक्शन से और कैंडल की स्प्रेड से अंदाज़ा लगाते हैं, ठीक है। लेकिन ये बेसिकली टिक वॉल्यूम होता है और टिक वॉल्यूम में ये नहीं पता चलता कि जो ऑर्डर्स लगे हैं वो सारे के सारे बाय के लगे हैं या सारे के सारे सेल के लगे हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो मैं ट्रेडिंग व्यू यूज कर रहा हूँ, इस पर अगर आप ऊपर देखेंगे, यहाँ पर इस सेक्शन में इंडिकेटर्स आपको नज़र आएगा। आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप वॉल्यूम अगर सर्च करेंगे तो ये सबसे पहले आपको वॉल्यूम नज़र आएगा। ये आप लोगों ने अपना चार्ट पर लगा देने हैं, ठीक है। आप जब ये चार्ट पर लगाएंगे तो आप लोगों को इस तरीके से नीचे वॉल्यूम शो होगा। ये जो आपको बार्स नज़र आ रही हैं, ये वॉल्यूम्स की नज़र आ रही हैं। और अगर यहाँ पर आप लोगों ने ये देखना, ये यहाँ पर आपको नज़र आएंगी, ये प्राइस नज़र आ रही है ना, ये वाली, ये मैं किसी भी वॉल्यूम पर अगर इस कर्सर को लेकर आता हूँ तो वो चेंज होते हैं, ठीक है ना। और वो जो वैल्यू चेंज हो रही है ना, वो बेसिकली टिक वॉल्यूम है। अब इस कैंडल में हमें नहीं पता, फॉर एग्जांपल ये है बार है, ठीक है, वॉल्यूम की बार है, इसमें 1 लाख, तकरीबन 1 लाख इसमें ऑर्डर्स लगे हैं। अब ये ऑर्डर्स हमें नहीं पता कि ये बाय के हैं या सेल के हैं, ये इसमें बायर्स ज़्यादा हैं या सेलर्स ज़्यादा हैं, ठीक है। ये हम अंदाज़ा लगाते हैं कि ये सेल की कैंडल अगर बनी है तो इसमें, अच्छा, इसकी एक और भी खासियत है वॉल्यूम की कि जो स्मार्ट मनी होती है वो बाय जो सेल करती है वो अपोजिट कैंडल्स में करती है। फॉर एग्जांपल बाय करेंगे तो वो लोग
सेल की कैंडल्स में करेंगे। अगर वो लोग मार्केट को सेल करेंगे तो वो बाय की कैंडल में करेंगे। ठीक है, वो इंशाल्लाह मैं आगे आपको जिस तरीके से स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा वॉल्यूम किस तरह हम रीड करते हैं और किस तरह हम इसे यूज़ करते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं किसी ब्रोकर के चार्ट पर आप आ जाए MT4 MT5 पर। ठीक है, तो उस पर भी आप लोगों को एक दिया जाता है। ठीक है, तो जहाँ पर आप लोग वॉल्यूम का इंडिकेटर ऐड कर सकते हैं और वो इंडिकेटर इस तरीके से वॉल्यूम का नज़र आता है। तो ये है वॉल्यूम। ठीक है, अब सेकंड चीज़ है स्प्रेड। स्प्रेड क्या होता है? स्प्रेड होता है किसी भी कैंडल को हम लोग स्प्रेड कहते हैं। अच्छा, अब बाई की कैंडल कहाँ से ओपन होती है और कहाँ तक क्लोज होती है, और सेल की कहाँ से ओपन होती है कहाँ से क्लोज होती है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बाई की कैंडल नीचे से ओपन होती है और ऊपर जाकर कहीं पर क्लोज हो जाती है। ठीक है, और सेल की कैंडल ऊपर से ओपन होती है और नीचे जाके क्लोज हो जाती है। फॉर एग्जांपल ये कैंडल बाई की हम देख लेते हैं, यहाँ से ओपन हुई है और यहाँ पर जाकर क्लोज हो गई है। सेल की कैंडल यहाँ से ओपन हुई है और यहाँ पर क्लोज हो गई है। ये जो ऊपर से ये आप देख रहे हैं इसे हम कहते हैं विक्स। ये विक है, ठीक है, कैंडल की। यहाँ तक फॉर एग्जांपल मार्केट ओपन प्राइस यहाँ पर कैंडल ओपन हुई है और ये नीचे तक यहाँ तक आई है और लेकिन यहाँ से ऊपर होकर यहाँ पर क्लोज हो गई है। ठीक है, विक्स हमें बताते हैं कि प्राइस यहाँ तक आई है और बॉडी हमें बताती है कि यहाँ पर कैंडल खत्म हो गई है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। हम लोग स्प्रेड और वॉल्यूम को देखकर चार्ट को रीड करते हैं कि मार्केट अब बाई जाएगी या सेल जाएगी। अच्छा, स्प्रेड अब तीन किस्म का होता है। स्प्रेड की तीन टाइप्स हैं। सबसे पहला जो टाइप है वो है नैरो स्प्रेड। नैरो स्प्रेड से मुराद है कि जो कैंडल सबसे छोटा जिसका साइज हो। फॉर एग्जांपल इस कैंडल का आप देख रहे हो, ये नैरो स्प्रेड है, ये भी नैरो स्प्रेड है। ठीक है जी, ये भी नैरो स्प्रेड कैंडल है, ये भी नैरो स्प्रेड कैंडल्स हैं। ठीक है, जिनका साइज बिल्कुल छोटा हो उन्हें हम नैरो स्प्रेड कहते हैं। इसी तरह वाइड स्प्रेड है। वाइड स्प्रेड से अब क्या मुराद है? वाइड स्प्रेड से मुराद है कि जिसका साइज बड़ा हो। जो बड़े बड़े साइज की कैंडल्स हों उन्हें हम कहते हैं वाइड स्प्रेड। और थर्ड जो आप कह लें कि इसकी टाइप है वो है एवरेज स्प्रेड। फॉर एग्जांपल ये कैंडल हो गई, ये एक एवरेज स्प्रेड कैंडल है। ठीक है, ये एक एवरेज स्प्रेड कैंडल है। तो ये तीन टाइप्स होते हैं एक कैंडल की। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गई होगी कि वॉल्यूम और हम स्प्रेड किसे कहते हैं। और एनालिसिस होता है कि इन दोनों को मिलाकर जो हम लोग स्टडी करते हैं, प्राइस एक्शन को रीड करते हैं, प्राइस को रीड करके फिर हम लोग अपने एनालिसिस करते हैं, तो वो एनालिसिस उसे कहा जाता है। आई होप आप लोगों को वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ वॉल्यूम पर। ठीक है जी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टाइप ऑफ वॉल्यूम। ठीक है जी, और मैं यहाँ पर इंडिकेटर्स को भी ऑन कर देता हूँ। अब मैं आपको यहाँ पर वॉल्यूम्स की टाइप्स बता देता हूँ। फर्स्ट है जी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम। ठीक है जी, सेकंड आपका है
वेरी हाई। थर्ड पर है जी हाई वॉल्यूम। और इसके साथ को नंबर लिखना भूल गया, ये लीजिए। और फोर्थ नंबर पर है जी लोअर देन प्रीवियस टू बार। ठीक है जी। ये टाइप्स हैं चार जी, ये आप लोगों ने याद करनी है। अब अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं, अल्ट्रा जो हाई है, ठीक है वॉल्यूम। अब ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है, ठीक है, ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम्स हैं, ये जो लग रहे हैं। उसके बाद है वेरी हाई। वेरी हाई ये आप वेरी हाई कह लें, इससे वेरी हाई, ये वेरी हाई है, ठीक है जी। जो थोड़ा सा कम हो, अल्ट्रा हाई से थोड़ा सा कम हो, उसे हम वेरी हाई कहते हैं। फिर आ जाता है हाई वॉल्यूम। हाई वॉल्यूम ये है आपका, ठीक है जी, ये हाई वॉल्यूम है आपके। उसके बाद लोअर वॉल्यूम, ये जो सबसे छोटे वॉल्यूम आ रहे हैं ना, ये वाले लो वॉल्यूम, ये लो वॉल्यूम, ये लो वॉल्यूम, ये वाले, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। स्मार्ट मनी इनमें भी नज़र आती है, सबसे ज़्यादा स्मार्ट मनी अल्ट्रा हाई में नज़र आती है। ये अल्ट्रा हाई जो वॉल्यूम है, ये बेसिकली आपके ज़्यादातर आ जाते हैं किसी बड़ी न्यूज़ में, ठीक है जी, एफओएमसी, सीपीआई वगैरह, इन सारी न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम आ जाता है अल्ट्रा हाई वॉल्यूम। जो वेरी हाई होते हैं ये अमूमन जब आपका कोई सेशन ओपन होता है एनवाई या लंदन, वहाँ पर भी आपको हाई वॉल्यूम्स मिल जाते हैं, इनमें भी स्मार्ट मनी आपको नज़र आएगी, ठीक है। और बहुत लो वॉल्यूम में भी स्मार्ट मनी आती है, जब सेशन आपके ओपन ओवर लो, सबसे छोटा वॉल्यूम जहाँ जहाँ पर आए तो उनमें भी स्मार्ट मनी होती है, ठीक है जी। आई होप आपको वॉल्यूम, ये टाइप्स आपको समझ आ गई होंगी। आपने इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, ठीक है। ये थी आपकी आज की फर्स्ट क्लास। आई होप आप सब लोगों को चीज़ें समझ आई होंगी। मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है, ताकि जो नए बंदे आएंगे, जो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए इजी हो चीज़ों को समझना, बिल्कुल बेसिक से। इंशाल्लाह हम स्टेप बाय स्टेप एडवांस की तरफ जाएंगे, और एडवांस में जो चीज़ें होंगी वो भी हम सीखेंगे। बस आप लोगों ने मुझे सपोर्ट दिखाना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर भी करना है, और कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट्स में भी मुझसे पूछ सकते हैं। और आपको स्क्रीन पर मेरा पर्सनल नंबर भी शो हो रहा होगा, वहाँ पर आप मुझे, वहाँ से भी एसएमएस करके मुझे आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। और किसी ने अगर फ्री में व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करनी है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वहाँ पर मैं आप लोगों को फ्री में लेवल्स वगैरह प्रोवाइड करता हूँ, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।